गुड आफ्टरनून क्लास। आप लोग को जल संधि पढ़ाना है। देखिए, जल संधि किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। इंग्लिश में इसे कहते हैं स्ट्रेट कहते हैं। एक कोई बहुत बड़ा जलीय एरिया है, यानी वाटर बॉडी है कोई बहुत बड़ी, ये वाटर बॉडी है। इसको एक छोटा सा पतला कोई वाटर बॉडी मिला देता है ना, तो इसी को कहते हैं हम जल संधि। ये क्या कहते हैं, जल संधि। जल संधि इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट। इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। तो ये हो गई जल संधि। अब जल डमरू क्या होता है, सेम यही चीज होता है, कोई अंतर नहीं है। अगर कोई छोटा छोटा समुंदर है उसको मिलाएंगे तो इसे जल डमरू कहेंगे। अगर छोटा समुंदर है तो जल डमरू, जल डमरू मध्य कहते हैं। इंग्लिश में दोनों का नाम सेम होता है, स्ट्रेट। दोनों को इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं। देखिए, दो बड़े समुद्र को मिलाएगा तो जल संधि, छोटे समुद्र को मिलाएगा तो जल डमरू, छोटे समुद्र को मिलाएगा तो क्या कहलाएगा, जल डमरू कहलाएगा। बस, और कोई अंतर नहीं है जल संधि और जल डमरू में। बेसिकली यही अंतर होता है। जैसे देखिए, अगर आप भारत का नक्शा को नीचे का हिस्सा देखेंगे, ये वाला एरिया अगर आप नीचे देखते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर है एक तो मन्नार की खाड़ी और इस साइड में है एक पाक की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को मिलाता है पाक जल डमरू मध्य। कौन मिलाता है, पाक जल डमरू मध्य। लेकिन अगर बड़ा समुद्र है, जैसे अंडमान सागर है और यहाँ पे दिखे तो ये दक्षिणी चीन सागर है, ये पूरा, इसको मिलाएगा आपका मलक्का जल संधि। तो अब इसे जल डमरू नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, जल संधि कहेंगे। अगर आप गलती से जल डमरू को जल संधि कह देते हैं या जल संधि को जल डमरू कह देते हैं तो कोई गलत नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है गलत होना। रीजन क्या है कि जब क्वेश्चन बनाया जाता है ना, तो उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों का आंसर सेम होता है। अब मान के चलिए जल डमरू है कि ये वो है जल संधि है, तो इंग्लिश में तो दोनों का सेम होता है। इसको भी स्ट्रेट कहते हैं, इसे भी स्ट्रेट कहते हैं, तो इंग्लिश हो ही नहीं सकता। तो ये हो गया जल डमरू। इसके बाद आता है चैनल। चैनल किसे कहते हैं, देखिए, पानी बड़ा हो या छोटा हो उससे बहस नहीं है, चौड़ा हो या छोटा हो इससे बहस नहीं है। एक इधर पानी का एरिया है, एक इधर पानी का एरिया है। अगर इसको मिलाने वाला रास्ता ही चौड़ा हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। क्या कहेंगे, चैनल। दो बड़े या छोटे जलीय क्षेत्र को मिलाने वाले जल के चौड़ा रास्ता को हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। क्या कहेंगे भैया, चैनल कहेंगे। जैसे आप भारत में ही देखेंगे तो अंडमान निकोबार जो है, ये देखिए, ये लक्षद्वीप है और उसके नीचे यहाँ, ये लक्षद्वीप के नीचे शुरू, यहाँ पर हम लोग का ये लक्षद्वीप है और ये है आपका मालदीप। मालदीप और लक्षद्वीप के बीच में समुद्र का चौड़ा रास्ता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, 8 डिग्री चैनल। क्या कहेंगे, 8 डिग्री चैनल। आपको वर्ल्ड में एक बहुत ही फेमस चैनल पढ़ाए हैं हम, इंग्लिश चैनल। याद कीजिए, आपको इंग्लिश चैनल पढ़ाया गया है। दो समुद्र के बीच का अगर चौड़ा रास्ता हो गया है तो उसे क्या कहा जाता है, चैनल कहा जाता है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये है ब्रिटेन और ये है फ्रांस, इन दोनों के बीच का ये चौड़ा रास्ता क्या है, चैनल है। लेकिन वही ये पतला रास्ता को देखेंगे तो ये जल संधि है। ये पतला रास्ता जल संधि है, इसे कहते हैं डोवर जल संधि। इसे क्या कहेंगे, डोवर जल संधि। और जबकि ये चौड़ा हो गया तो इसे कहते हैं इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला जिसने तैर के पार कर दिया, आंसर दे सकते हैं। इंग्लिश चैनल को तैर के पार करने वाली पहली महिला, किसी को दिक्कत तो बोलिए। आरती शाह, वेरी गुड, आरती शाह। इंग्लिश चैनल समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या चीज होता है, अब एक चीज होता है जिसको कहते हैं हम लोग अस्थल संधि। क्या कहेंगे, अस्थल संधि। इंग्लिश में कहते हैं अस्थमस। अस्थल संधि को क्या कहा जाता है, अस्थमस कहा जाएगा। अब अस्थमस क्या होता है, ठीक जल संधि का उल्टा होता है। जल संधि दो समुद्रों को मिलाता था और अस्थल संधि दो स्थलों को मिलाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये दक्षिणी अमेरिका है और यहाँ देखेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका है। इतने बड़े स्थल हैं, इनको ये मिलाने वाला जगह जो है इसका नाम है पनामा स्थल संधि। ये पतले पनामा के कारण बना हुआ है, पनामा स्थल संधि। लेकिन दुनिया में जहाँ जहाँ पे स्थल संधि मिलता है, जैसे यहाँ देखिए थाईलैंड का ये निचला हिस्सा, म्यांमार का ये यहाँ तक चला जाता है, तो ये पतले हिस्सा को कहते हैं करा स्थल संधि। लोगों ने इन स्थल संधियों को काट दिया। क्या कर दिया, काट दिया और काट कर नहर बना दिया। इसको काट के पनामा नहर, इसको काट के करा नहर, स्वेज। अब यहाँ देखिए आप, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप को टच करता था थोड़ा सा ये एशिया से। किससे टच कर देता था, एशिया से। लोगों ने कहा कि ससुराई रास्ता रोक ले,
क्या है, रास्ता रोक ले, काट देख रहा, सुएज नहर हो गया। तो दुनिया में जितनी स्थल संधियां थी जो दो जमीनों को जोड़ती थी आपस में, बड़ी बड़ी जमीन को, लैंड मास को जोड़ती थी, उसको तो ससुरा लोगों ने काट के रद्द कर दिया। नाम क्या रख दिया, स्थल संधि। क्या नाम रख दिया, स्थल संधि। इसको थोड़ा सा नीचे वाली लाइट मिटा देते हैं, आंख पे पड़ रहा है। तो स्थल संधि अभी दुनिया में बचबे नहीं किए सब। अब यहां आप एक हमको आंसर दीजिए, रेंडमली हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये बताइए तो क्या हो जाएगा चारों चीज में, स्थल संधि, जल संधि, जल डमरू, या फिर आपका जल संधि, जल डमरू या स्थल संधि, तीनों में से ये क्या है। मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच के इसको क्या कहेंगे, क्या है वो, मतलब जल संधि, जल डमरू या चैनल, जल संधि, जल डमरू या चैनल। बाबू नीचे आंख पे पड़ रहा है ना, इसलिए नीचे की लाइट बंद बंद कर दी है, आंख पे पड़ने के कारण नीचे की लाइट को बंद किया गया है। चैनल नाम क्या होगा इसका, मोजाम्बिक चैनल होगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा और आपका पूछना अधिकार भी है कि सर जब जब ये इतना पतला है चैनल है, तो ये डेविस जल संधि कैसे हो गया, इसे सबसे चौड़ी जल संधि क्यों कहते हैं, कि भैया ये तो उससे चौड़ा है। तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि ससुरा ये इतना चौड़ा है तो ये इंग्लिश चैनल हो गया, ये उससे चौड़ा है तो ये भी मोजाम्बिक चैनल हो गया, लेकिन ये ससुरा सबसे चौड़ा है फिर भी जल संधि क्यों है। तो समझिए, इनके बीच में ना समुद्र में नीचे छोटे छोटे द्वीप हैं, सब छोटे छोटे, बीच में क्या आ गए हैं, सब आइलैंड आ गए हैं, सब पहाड़ियां आ गई हैं, सब कटक आ गया है। कटक किसे कहते हैं, समुद्र की वैसी पहाड़ियां जो जमीन समुद्र के अंदर ही रह जाती, दिखाई नहीं देती। तो ये अंदर भले बाहर से दिखता है ठीक ठाक है, लेकिन उसके जस्ट थोड़ा ही सा नीचे क्या है, सब कटक वगैरह है, सब क्या है, सब कटक है सब। तो ओरिजिनली ये तो चौड़ाई थोड़ी हो गया कि कोई बहुत बड़ा हॉल है, क्या है, हॉल है, बीच में वो खंभा डाल देंगे तो हॉल थोड़े कहलाएगा, क्योंकि हॉल का मतलब होती है विदाउट एनी पिलर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सबसे चौड़ी जल संधि, द्वीप मतलब आइलैंड वगैरह का। तो जल संधि वगैरह समझ में आ गया। अब आपके मटेरियल में खाली जगह है, आप उसे भर सकते हैं, कौन से जल संधि हो गया, कौन सा जल डमरू हो गया, ये सारी चीज़ों को आप भर सकते हैं। चलिए, अब आपके मटेरियल में नंबर वाइज नंबर दिखा हुआ है, जैसे लिखा है पाक जल डमरू, तो ये है पाक जल डमरू। क्या है, पाक जल डमरू। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को अलग करती है। किसे अलग करता है भैया, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। आप ध्यान दीजिए, नीचे में है मन्नार की खाड़ी और ऊपर में है पाक की खाड़ी। देखिए, ये पाकिस्तान वाला पाक नहीं, एडमिन पाल्क नाम के एक गवर्नर थे उस समय मद्रास के, तो उन्होंने इसका नाम पाल्क रखा था, तो इसे पाक कहते हैं, एल साइलेंट होता है। तो ये है आपका कौन सी, पाक जल डमरू, पाक जल डमरू। अब ध्यान से समझिए यहाँ कंसेप्ट, जब भी दो लोग जुड़ते हैं तो कोई ना कोई जुदा होता है। जैसे शादी ब्याह में हस्बैंड वाइफ जुड़ते हैं तो लड़की का नैहर छूटता है और लड़के का नींद चैन हराम हो जाता है, मतलब उसका नैहर छूट गया, इसका नींद चैन छूट जाएगा। अब तो सब में कुछ ना कुछ क्या होगा, छूटेगा ही छूटता है, तो ये छूट जाते हैं सब। तो उसी तरह से आप समझ रहे हैं, लड़की जब घुसिया जाती है, सब कुछ कुछ बात बोल देंगे तो घुसिया जाती है, हमको बुराई कर रहे हैं। अरे भाई, तो तुम बताओ कौन अच्छाई कर देते हैं हम तुम्हारा अच्छाई, मतलब अच्छाई भी तो करते हैं बहुत, देवी भी बोलते हैं, लक्ष्मी भी बोलते हैं, अच्छाइया नहीं दिखता है, खाली बुराइया दिख जाएगा, बुराई करते हैं, बुराई करते हैं यहाँ पे। ये लड़की सब तो लड़का का पूजा करती है सर, ये है हमारे भैया बबुआ, पूजा करती है सब ना। देखो यहाँ ध्यान से, तो जब दो समुद्र को जोड़िएगा तो गारंटेड है कि दो जमीन अलग हो जाएंगी, दो जमीन अलग हो जाएंगी, जैसे जोड़िएगा जमीन अलग हो जाए। तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल संधि, भारत श्रीलंका को अलग करेगा पाक जल संधि, जोड़ेगा पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। अब आप कहेंगे कि सर इसको याद कैसे करेंगे, इनफैक्ट हम आपको बताते हैं, आपको बस लोकेशन याद रहेगा तो भी आप बता सकते हैं। अब बताइए, अगर आपको बस दिमाग में नक्शा रहेगा कि पाक की खाड़ी यहाँ है, पाक जल संधि यहाँ है, तो क्या आप कहेंगे कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। दिमाग में लाल सागर आएगा ही नहीं, कभी आ ही नहीं सर। आपको कहेंगे क्या है कि कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ेगा, यार दिमाग में कैरेबियन सागर भी नहीं करेगा, उधर है कैरेबियन सागर अमेरिका के पास, क्या इसमें नॉर्वेजियन सागर आएगा, कभी नहीं आएगा। हेलो, हाँ,
नमस्कार सर, सुभाष चरण सर। अरे अरे नहीं नहीं, कैसे हैं सर? अच्छा, धन्यवाद सर। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा सर, हम आपको ना एक काम करते हैं, आधे घंटे बाद कॉल बैक करते हैं, अभी हम ऑनलाइन है कैमरा के आगे। ठीक ठीक सर, नमस्कार सर। चलो भाई, देखते हैं हम लोग। ये बताइए, ये कौन सी खाड़ी होगी? पाक की खाड़ी। अब दिमाग तो नहीं, अरे यार ये सर थे वो, आप लोग को पता होगा, राजस्थान के हैं, सुभाष चरण सर। चलिए ध्यान दीजिए। तो ये हो गया पाक की खाड़ी। अब एक बात बताइए, इतना तो सबको पता रहेगा भैया पाक की खाड़ी यहाँ पर है। तो ये पाक की खाड़ी ये हो गई। अब हम आपको ये नहीं भी बताएं कि ये भारत श्रीलंका को अलग होती है, तो कोई घोंचू कहेगा क्या कि ये चाइना और वियतनाम को अलग करती है? कोई घोंचू ये बोल सकता है? नहीं, जो नक्शा पड़ा है कभी नहीं बोलेगा। जैसे हम दूसरा नंबर आपको दे देते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे हम आपको ग्रेट चैनल दे देते हैं। ये 2 नंबर है ग्रेट चैनल। ये किसको अलग करेगा? अब आप बताइए, ग्रेट चैनल किसे अलग करेगा? तो दिमाग में तो बैठ गया कि भैया एक और ये इंडोनेशिया का सुमात्रा है, और दूसरी ओर भारत का क्या है, ये अंडमान निकोबार। अगर स्टेट बाई स्टेट की तुलना करेंगे तो ये सुमात्रा को अलग करेगा अंडमान से। लेकिन कंट्री बाई कंट्री करेंगे तो कोई घोंचू सुमात्रा को कंट्री तो बोलेगा नहीं, कंट्री बोलेगा इंडोनेशिया को। तो इंडोनेशिया और भारत को अलग करेगा। इंडोनेशिया और किसे अलग करेगा? भारत को अलग करेगा। समुंदर किसे जोड़ेगा? तो ऊपर में अंडमान सागर और नीचे में हिंद महासागर। तो अंडमान सागर, हिंद महासागर, अंडमान सागर और हिंद महासागर, अंडमान सागर और हिंद महासागर। क्या आपको दिमाग में आइडिया खटक रहा है कि भाई साहब अगर हम बस लोकेशन देख लेंगे तो बता देंगे? दिल में ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि अगर हम लोकेशन देख लेंगे तो बता देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत है? एक कह रहा है कि नमस्कार और नमस्ते में क्या डिफरेंस है? भैया अपने में बराबरी लोगों को नमस्कार कहा जाता है, और अपने से बड़े लोगों को प्रणाम कहा जाता है। जितने लोगों जैसा हम टीचर हैं भैया, जितने टीचर लोग का कॉल आएगा हम नमस्कार करते हैं। लेकिन कोई बहुत बड़े सीनियर है, ताऊ जी टाइप के, दादाजी टाइप के, तो उनको प्रणाम कहा जाता है, प्रणाम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तू लोग को क्या क्या समझाए? हम अभी संस्कार सिखाए, नमस्कार और प्रणाम में अंतर क्या होता है? मुस्लिम रहता है तो क्या करता है? अगर बराबरी में रहेगा तो फिर और जनाब खैरियत, बड़ा रहेगा तो अस्सलाम वालेकुम। समझ में आ गया? बराबरी अगर सब छोड़ यार, ये सब चीज बहुत जो बोलो सबसे अच्छा हमको लगता है जय हिंद। कामे खत्म, ससुरा तू बड़ है छोट है, कौन धर्म कौन जात का टेंशन है, खत्म, जय हिंद। और के ठीक है, फिर मिलेंगे, जय हिंद। चलिए यहाँ देखिए, ये है आपका मलक्का जल संधि। कौन सा है? मलक्का जल संधि। कितने लोग ऐसे हैं जो ये बता सकते हैं कंट्री बाई कंट्री ये किस देश को अलग करेगा? कंट्री बाई कंट्री किस देश को अलग करेगा? कितने लोग बता सकते हैं कंट्री बाई कंट्री इस मलक्का को? कंट्री बाई कंट्री मलक्का किसे अलग करेगा? मेरी क्रिसमस, सब लोग को मेरी क्रिसमस। ईसाई धर्म में भी 2 लोग होते हैं, एक होते हैं प्रोटेस्टेंट, एक होते हैं कैथलिक। कैथलिक और एक प्रोटेस्टेंट, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मलेशिया, इंडोनेशिया। रितेश झा, राजू कुमार, सिंगापुर और इंडोनेशिया। राकेश कुमार, आप लोग का सही है। बाकी सब सुतल था, सभी इंडोनेशिया को भूल गया, सिंगापुर को भुला गया है सब। छोट है तो सिंगापुर को भुला जाओगे ना, छोटे तो भुला जाएगा। बताओ ये कौन सा होगा? किसे अलग करेगा? सिंगापुर इंडोनेशिया, सिंगापुर इंडोनेशिया। कौन से समुंदर को जोड़ेगा? अरे भैया, हई वाला अंडमान सा, बंगाल की खाड़ी ये है ना, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये क्या है? अंडमान सागर है। कौन सा सागर है भैया? अंडमान सागर। ये सागर का नाम कौन सा हो गया? अंडमान सागर। समुंदर तो याद करा दिए थे यार पूरा। तो ये कौन सागर है? अंडमान सागर। और इधर कौन सा समुंदर आ रहा है नीचे? दक्षिणी चीन सागर। तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। अब 4 नंबर है सुंडा जल संधि। 4 नंबर है सुंडा जल संधि। आप बताइए, ये तो एक के देश में, ये तो किसी देश को अलग ही नहीं कर सकती है। तो आप बताइए सुंडा जल संधि किन 2 राज्यों को अलग करेगी? सुंडा जल संधि किन 2 राज्यों को अलग करेगी? आप बताइए।
होशियार है सब। जावा और सुमात्रा, जावा और सुमात्रा। देखिए आपके मटेरियल में बाबू, हमारे पास तो मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में, आपके मटेरियल में लिखा हुआ है किसको किसको जोड़ती है, स्पष्ट एकदम, आपको ध्यान रखना। इसके बाद कौन सा, लुजोन जल संधि। ये बताइए तुम, ये रहा आपका 5 नंबर लुजोन जल संधि। कितने लोग ये बता सकते हैं ये किन दो देशों को अलग करता है? लुजोन जल संधि किन दो देशों को अलग करता है? किन दो देशों को अलग करता है? लुजोन जल संधि किन दो देशों को अलग करता है? किन दो देशों को अलग करता है? ताइवान और फिलीपीन। वेरी गुड। सौरभ कुमार, सूरज, राजू, अनीश, आदित्य, निशा, मोनी। लड़कियों पढ़ती है सब, बहुत बढ़िया। लड़कियों आजकल जवाब दे देती हैं सब एकदम खटाक से, एकदम बढ़िया। और आजकल की सब लड़की पढ़ती है। हम लोग के समय की सब भोदा है, सब लड़कियां खिला रही है। ओ बाबू बाबू, बाबू बाबू खेलो तू। चलिए ध्यान से देखते हैं, ये कौन सी जल संधि हो गई? लुजोन जल संधि। कौन सी? लुजोन जल संधि। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग, वापस सब मिटा देते हैं, आप नाम बताएंगे लोग। ये कौन सी जल संधि हमने लिख दिया? 2 नंबर कौन सी जल संधि लिख दी? आंसर तुरंत आना चाहिए, आंसर विद इन सेकेंड, विद इन सेकेंड आना चाहिए। नाम बताइए, नाम विद इन सेकेंड, नाम विद इन सेकेंड नाम। आप लोग के क्लासेस थोड़े डिस्टर्ब हो गए हैं रेलवे एग्जाम की वजह से। 28 तारीख से पहले सिलेबस खत्म करना है। रात 1-1 बजे हम क्लास लेके सोते हैं। रात में तो कैमरा के सामने तबीयत बिगड़ गया, खांसी एकदम उपट गया रात में 1 बजे। वेरी गुड, ग्रेट। ये बोलिए, हमसे तुरंत आना चाहिए, इसका नाम क्या है? वेरी गुड, पाक स्ट्रेट। कौन सा है? पाक स्ट्रेट। नीचे वाला ये, नीचे वाला ये, गुड। ये है आपका सुंडा। ये 3 नंबर है। 3 नंबर को क्या कहेंगे? मलक्का। 5 नंबर लुजोन। 5 नंबर कौन सा है? लुजोन। आपके मटेरियल में 6 नंबर किसे दिया है? सुसीमा। 7 नंबर सुगारू। यह देखेंगे, ये 6 नंबर है सुसीमा जल संधि। ये ताइवान। कितने लोग बता सकते हैं सुसीमा जल संधि किसे अलग करेगा? कितने लोग बता सकते हैं कौन 2 देश है जिसे सुसीमा जल संधि अलग करेगा? कौन से 2 देश है जिसे सुसीमा जल संधि अलग करेगा? कौन से 2 देश है जिसे सुसीमा जल संधि अलग करेगा? वेरी गुड, शांतानु। शांतानु कुमार का सबसे पहले आंसर आया, जापान और साउथ कोरिया। जापान और साउथ कोरिया, वेरी गुड। जापान और साउथ कोरिया। सादा नक्शा में ऐसे ही भरिएगा, एक सादा नक्शा ले लेंगे, आपको बताए थे कैसे प्रिंट निकाल लेना है गूगल डाल के फटाक से वहां पे। ये हो गया आपका कौन सा जल संधि भैया? ये जल संधि कौन सा? सुसी कौन? पाक, ग्रेट, मलक्का, सुंडा, लुजोन, सुसीमा। ये 7 नंबर है सुगारू जल संधि। जापान के कौन 2 द्वीपों को अलग करता है ये सुगारू जल संधि? जापान के वह कौन से ऐसे 2 द्वीप हैं जिन्हें अलग करता है ये सुगारू जल संधि? जापान के वह कौन से ऐसे 2 द्वीप हैं जिन्हें अलग करता है ये सुगारू जल संधि? होन्सू और होक्काइडो। होन्सू और होक्काइडो। इस जल संधि के नीचे से क्या निकल जाती है? बुलेट ट्रेन निकल जाती है। इस जल संधि के नीचे से बुलेट ट्रेन। अब देखिए बिना पढ़ाए आपको दिमाग में कैसे आएगा? मान के चलिए ये पूछेगा किन 2 सागरों को जोड़ती है, तो ऐसे पूछिएगा तो जापान है, तो इधर देखिए जापान सागर, प्रशांत महासागर, जापान सागर और प्रशांत महासागर। यहाँ देखेंगे तो ये सुसीमा किसे अलग करती है? तो ये पीला सागर, जापान सागर, पीला सागर और जापान सागर। वही कर देगा सुगारू जल संधि इसे क्या नाम है? लुजोन किसे करती है? तो ये दक्षिणी चीन सागर और इधर फिलीपीन सागर, दक्षिणी चीन सागर और फिलीपीन सागर। बोल देगा सुंडा जल संधि, तो ये भैया छोटका जावा सागर है, नीचे हिंद महासागर है। सुंडा जल संधि, जावा सागर और हिंद महासागर। कहेगा ये मलक्का जल संधि, दक्षिणी चीन सागर और अंडमान सागर। ग्रेट चैनल अलग करेगा अंडमान सागर और हिंद महासागर। ये इसको कर देगा। बताइए तो इसको क्या याद कर, क्या कोई लड़का इसको बोल सकता है कि इंग्लिश चैनल और
उत्तर सागर को जोड़ेगा, ये तो कभी नहीं बोल सकता है। कितने लोग को अपना कॉन्फिडेंस है कि हम एक बार में बता सकते हैं? बताइए सुगारू किस देश में है? सुगारू, सुगारू जापान, होकाइडो हुंसो, होकाइडो हुंसो, होकाइडो हुंसो, जापान सागर प्रशांत महासागर, जापान सागर प्रशांत महासागर, जापान सागर प्रशांत महासागर। कहेगा सुसीमा, 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 जापान दक्षिण कोरिया, जापान दक्षिण कोरिया, जापान दक्षिण कोरिया। किसे अलग करेगा? जापान सागर पीला सागर, जापान सागर पीला सागर, जापान सागर पीला सागर। वैसे ही अगर इसको बोलेगा सुगार ये सुसीमा जल संधि, तो कौन सा? ताइवान फिलीपीन, ताइवान सुसीमा नहीं है भैया, लुजोन है। ताइवान फिलीपीन, ताइवान और फिलीपीन, ताइवान फिलीपीन जोड़ेगा किसे 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 किसे? दक्षिणी चीन सागर फिलीपीन सागर, दक्षिणी चीन सागर फिलीपीन सागर। वैसे अगर सुंडा बोल दिया तो जावा सुमात्रा, जावा सुमात्रा, जावा सुमात्रा जोड़ेगा किसे? जावा सागर हिंद महासागर, जावा सागर हिंद महासागर। मलाक्का पूछ देगा सिंगापुर इंडोनेशिया, सिंगापुर इंडोनेशिया जोड़ेगा किसको? दक्षिणी चीन सागर, अंडमान सागर। इस 7 तथ्यों में किसी को दिक्कत है तो बताया जाए। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं तो मिटाते हैं भाई, मिटा देते हैं इसको। थोड़ा इस दुनिया में आते हैं, इंडिया के पश्चिम साइड में। अभी तो इंडिया के पूरब साइड में थे, अब इंडिया के पश्चिम साइड में आते हैं। कितनी नंबरिंग चालू करनी है भैया? नंबरिंग देख लेते हैं भैया। बेरिंग जल संधि ऊपर था, छूट गया। टॉरस, बास, छोड़ो उसको। अभी इसका कितना नंबर है भैया? बाब अलमन देव 13 नंबर है, मोजाम्बिक 12 नंबर से। देखिए ये है ये इसका नाम है हारमूज जल संधि। क्या नाम है? हारमूज। कोडिंग में है 12 नंबर। ये कौन सा? हारमूज जल संधि। अब हम यहाँ आपकी असल परीक्षा लेना चाहते हैं। हारमूज जल संधि एक और तो ईरान को अलग करती है, लेकिन नीचे से किसे अलग करती है, ये हम आपकी परीक्षा लेना है। यूएई को अलग करेगी कि ओमान को अलग करेगी? यूएई को या ओमान को? यूएई को या ओमान को? ये आपकी असल परीक्षा है, यूएई या ओमान। थोड़ा नंबरिंग, हमको नंबरिंग ध्यान नहीं रहता है, जगह तो ध्यान रहेगा ही, नंबरिंग तो नहीं। नंबरिंग याद करने की चीज नहीं होती है, अलग अलग जब मटेरियल अपडेट होता है नंबरिंग चेंज कर जाता है। बोलिए, नंबरिंग नहीं याद रखना, आपको नाम याद रखना है। इसका नाम है हारमूज। हारमूज किन को अलग करती है? यूएई या ओमान? भाई साहब ओमान को अलग करेगी मेरे भाई। आपको बताए थे ओमान का यह इस एरिया इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा ये एरिया था, लेकिन करोड़ों साल पहले, मतलब करोड़ों साल नहीं, मतलब लाखों साल पहले यहाँ आए भूकंप सुनामी के कारण ये धंस गया। इसलिए ओमान का एक एरिया यहाँ भी है, ओमान का एक एरिया यहाँ भी है, ओमान का एक एरिया यहाँ भी है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हो गया। ये जल संधि का नाम है हारमूज जल संधि। क्या नाम है? हारमूज जल संधि। कौन सी जल संधि? हारमूज जल संधि। बताइए तो ये किस किस खाड़ियों को जोड़ेगा? ये कौन सी खाड़ी है और ये कौन सी खाड़ी है? बताइए किस किस खाड़ियों को जोड़ेगा? खाड़ियों के नाम बताइए जिन्हें ये जोड़ेगा। खाड़ियों के नाम बता दीजिए जिन्हें ये जोड़ेगा। ईरान ओमान को अलग करता है, लेकिन खाड़ियों के नाम बताइए जिन्हें ये जोड़ेगा। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, वेरी गुड। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, वेरी गुड। अब देखिए बिहार पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा था पिछली बार 2000, इससे पहले वाले किसी एग्जाम में। अब इस साल कंफर्म नहीं है, लेकिन कह रहा था कि लाल सागर को, ये कौन सा सागर है? लाल सागर को और अदन की खाड़ी को अलग करने वाली जल संधि का नाम। लाल सागर और अदन की खाड़ी को अलग करने वाली जल संधि का नाम।
लाल सागर और अदन की खाड़ी को अलग करने वाली जल संधि का नाम। लाल सागर और अदन की खाड़ी को अलग करने, वेरी गुड, पवन सक्सेना, बाब अल मंदेब। क्या नाम है? बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब कौन, किसको किसको? लाल सागर ओमान की खाड़ी, लाल सागर ओमान की खाड़ी, लाल सागर सॉरी यमन की अदन की खाड़ी, लाल सागर अदन की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी। कितने लोग बता सकते हैं कि इस लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? कवक या शैवाल? लाल सागर का लाल रंग किसके कारण? कवक या शैवाल? लाल सागर का लाल रंग किसके कारण है? कवक या शैवाल? कवक या शैवाल? शैवाल, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम नामक शैवाल के कारण, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम नामक शैवाल के कारण। चलिए, ये लाल सागर और भूमध्य सागर को तो नेचुरली कोई जोड़ता नहीं था, तो बताइए यहाँ क्या बनाकर इसे जोड़ा गया? नेचुरली ये जुड़ते नहीं थे, क्या बनाकर जोड़ा गया? क्या बनाकर जोड़ा गया? क्या बनाकर जोड़ा गया? क्या बनाकर जोड़ा गया? स्वेज नहर, वेरी गुड, स्वेज नहर। स्वेज नहर किन दो महाद्वीपों को अलग कर देती है? स्वेज नहर किन दो महाद्वीपों को अलग कर देती है? स्वेज नहर किन दो महाद्वीपों को अलग कर देती है? स्वेज नहर किन दो महाद्वीपों को अलग कर देती है? ठीक है, एशिया और अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका। चलिए, अच्छी है, अच्छा बात है, बताएं। ये कितने लोग बता सकते हैं कि ये जो काला सागर, कौन सा सागर? काला सागर और मरमरा सागर। काला सागर ये है, ये कौन सा सागर है? काला सागर, काला ही रंग देते हैं। और ये मरमरा सागर है, छोटा सा, ये मरमरा सागर। तो काला सागर और मरमरा सागर को कौन अलग करेगा भाई? काला सागर और मरमरा सागर को कौन अलग करेगा? काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ेगा कौन? काला सागर और मरमरा सागर को कौन जोड़ेगा? वास्पोरस जल संधि, वेरी गुड, वास्पोरस जल संधि। लेकिन ये वास्पोरस जल संधि 97% एरिया को इधर करती है, जिसे कहते हैं अंतोलिया या एशिया माइनर। 3% इधर के किसी एरिया को अलग करती है जो यूरोप में है। तो 3% वाले को क्या कहा जाता है? 3% वाले को क्या कहा जाता है? 3% वाले को क्या कहा जाता है? थरेस, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये बताइए कि जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अफ्रीका और एशिया को जिस तरह से स्वेज नहर ने अलग कर दिया, स्वेज नहर ने अलग कर दिया, ठीक उसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से ये वास्पोरस जल संधि अलग कर देती है। कौन अलग कर देती है? वास्पोरस जल संधि। इजीली बोल सकते हैं हम इस चीज को। आप बताइए, मित्रों बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल मित्रों बोल सकते हैं, हम लोग मित्रों बोल सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। इस नक्शा में तो जितनी जल संधि थी हमने खत्म कर दिया, खोज खोज के खत्म किए हैं। आप बताइए कहां कहां खोजे थे? एक इसको खोजे थे, इसका नाम बताइए क्या था? हारमूज, ओमान खाड़ी, फारस की खाड़ी। किसे अलग किया था? ईरान, यूएई, यूएई नहीं ओमान, ओमान नहीं रहेगा तब यूएई। इसको हम लोग देखे थे, बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब को आंसुओं का द्वार कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से अफ्रीका की शुरुआत हो जाती है। सब रोवन पीटन विपत दुख दिनाय खजवट चेचक फोड़ा फुंसी सब किधर मिलेगा आपको? अफ्रीका में। जितना उल्टा सीधा चीज मिलेगा सब कहाँ मिलेगा? अफ्रीका में मिलेगा। इसलिए आंसुओं का दरवाजा, आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है? अफ्रीका। इसे बाब अल मंदेब को किसे कहा जाता है? बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब को आंसुओं का द्वार। किसका द्वार? आंसुओं का द्वार। वास्पोरस जल संधि इसे अलग करती है। चलिए एक और नक्शा लेते हैं, इसमें तो हम लोग को याद ही है, इसमें तो हम लोग को याद ही है। चलो ये देखते हैं हम लोग कितना तेजी से याद है। पाक जल संधि, ग्रेट चैनल, मलाकाई खाड़ी, सुंडा की खाड़ी, लुजोन सागर, ये वाला ये सुंडा जल संधि है, ये लुजोन जल संधि, ये सुसीमा सुगारू, सुसीमा सुगारू।
चलिए अब कोई और नक्शा खोलते हैं जिसमें खखोर खखोर के पढ़ा जाएगा, लेकिन जितना पढ़े हैं पहले उसको दुनिया के नक्शा पे देखे तब याद रखो। ये कितने लोग बता सकते हैं ये कौन सी जल संधि है? तभी तो समझ में आएगा कि दुनिया में आप लोगों ने क्या है। हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3, इन तीनों का लाइन एक ही कमेंट में होना चाहिए। 1 2 3, तीनों का आंसर एक ही कमेंट बॉक्स में होना चाहिए, नहीं कि अलगे अलगे दे रहे हैं। एक के बॉक्स में तीनों का नाम, एक के बॉक्स में तीनों का नाम हारमूज, उसके बाद बताइए एक के बॉक्स में तीनों का नाम, एक के बॉक्स में तीनों के नाम, अलगे अलगे नहीं। प्रणव जी आपका सही है, सबका सही। सूरज कुमार आपका भी सही है। कमलेश पाल, रिजवान अंसारी, रवि रंजन, राकेश, सुशांत, विकास, अर्चना, शुभम, निखिल, दिलीप, सब लोग का सही, वेरी गुड। हारमूज, वास्पोरस, बाब अल मंदेब, 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 वेरी गुड। चलिए इसी तरह 3 ठो का नाम यहाँ बता दीजिए, 1 2 3, ये तीनों का नाम बता दीजिए, एक के में तीनों का नाम बता दीजिए, 1 2 3, तो हम समझेंगे कि आप बहुत होशियार हैं, नहीं तो हम आपको बोका समझेंगे। अदरवाइज आई विल कंसीडर यू एज अ बोका। सन्नी राज वेरी गुड, प्रिया पांडे, गौरव कुमार, मुकेश, रवि, राकेश, अनुज, सलोनी, नुपुर, निक्सन, सब लोग का सही है। लुजोन सुसीमा सुगारू, 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 लुजोन सुसीमा सुगारू। वैसे ही आप ये जवाब दे दीजिए, तो ये तीनों का जवाब दे दीजिए, ये तीनों का जवाब दे दीजिए, तो हम समझे। इन तीनों का एक में ही जवाब दे दीजिए, एक में ही जवाब दीजिए तीनों का। वो जो तीनों लिखे थे तो उसको करा लाश। बताइए इसमें। वेरी गुड। ग्रेट मलक्का, ग्रेट मलक्का सुंडा, ग्रेट मलक्का सुंडा, ग्रेट मलक्का और सुंडा, ग्रेट मलक्का और सुंडा, वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा ना, देखिए यहाँ देखिए, ऑस्ट्रेलिया का ये जो नक्शा है इसके खोपड़िया पे है टॉरस। ऑस्ट्रेलिया का जो ये नक्शा है इसके खोपड़िया पे है टॉरस, इसके खोपड़िया पे है टॉरस। बाबू एक सेकंड, अब क्लास को यहीं ड्रॉप करते हैं, एप्लीकेशन को चढ़ाना है, ठीक है? ड्रॉप कल क्लास करेंगे, ठीक है?